हम लोग का परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग कभी भी ठाकुर के सत्संग में उपस्थित होते हैं तो हमारे सौभाग्य की बात होती है। कारण कि एक बार ठाकुर से नारद जी पूछे थे श्री विष्णु जी से कि भगवान आप कहाँ वास करते हैं। उस समय भगवान बोले ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चो मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगी के हृदय में भी नहीं बसता हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। मेरे भक्त जहां मेरी गुणगान करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, मैं वही वास करता हूँ। आज आप लोग प्रभु का गुण कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। सब लोग मिलके इतना आनंद के साथ उस परम पिता के भाव में अपने आप को अनुरंजित करके अपना जीवन के एक एक समय को बचाते हुए इस मुहूर्त का जो रचना किए हैं, तो परम पिता का बोला हुआ बात है कि वो यहाँ मौजूद है, यहाँ छोड़ के और कहाँ हो सकते। आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जिस ईश्वर की कल्पना करके हम लोग आसमान में देखते थे, जिस अल्लाह की कल्पना करके हम आसमान की ओर देख के चिल्लाते थे, जिस गॉड की कल्पना करके हम आसमान में देखते थे और पुकारते थे जिस गॉड को, आज वो अव्यक्त ईश्वर व्यक्त होकर इस धराधाम पे आ गए। आज वो असीम ईश्वर ससीम होकर इस धराधाम पे आए हैं। वो अमूर्त ईश्वर मूर्त होकर इस धराधाम पे आए। जरूरत है उनको जानने की, पकड़ने की, प्रेम करने की, श्रद्धा करने की, क्योंकि कहा गया भाव ही ऊंचा जगत में, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनता नहीं मैं सुनी पुकार है। भाव से एक फूल भी दे वो भी मुझे स्वीकार। वो परम दयाल हमारे आपके भाव के भूखे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव, आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण हम लोगों का जितना हो बढ़ेगा, हम परम पिता को उतना भर महसूस करेंगे। आज धर्म की बात करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। पहले मतलब फिंगर पे आप काउंट कर सकते थे कि कितने ऋषि, कितने लोग, कितने वक्ता थे जो भगवान का चर्चा करते थे। लेकिन अभी देखिए गली गली में भगवान का बात बोलने वाला बड़ा बड़ा मंच लगा के भगवान का बात बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। फिर भी डिजेनरेशन जो आ रहा है, क्यों हो रहा है? इस चीज को समझना है। लाइव प्रसारण होता, बड़े बड़े चैनल से होता प्रसारण, बड़ा बड़ा ज्ञान का बात बोला जाता है, लेकिन वही ज्ञान जब देखा जाता है तो उनके आचरण में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किताब पढ़ के ज्ञान सीखे। किताब पढ़ के ज्ञान सीखने से आचरण में नहीं होता। मैं बोला था कई बार, जो एक डॉक्टर बुक पढ़ के जब सर्जरी करने जाएगा ना, तो क्या गड़बड़ी करेगा वो सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल करके किसी डॉक्टर के अंदर में खड़ा होकर सीख के तब सर्जरी करता है तो वो परफेक्ट सही करता है। हम लोग किताब पढ़ के धर्म जानने के लिए चलते। ठाकुर जी बोले धर्म का मतलब है ध्री धातु से आया, जिसका अर्थ होता है धारण करना। मतलब ऐसे रीति विधि कायदा का धारण करना जिसको धारण करने से आप बचे और वृद्धि पाए, वही कायदा धर्म है। अन्य बचाई निजे थाके धर्म बोले जानिस थाके। इससे सहज धर्म को डिफाइन कौन कर सकता है? जो धर्म के मूर्त प्रतीक होते हैं वही इस धर्म को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं। इतना सूक्ष्म लेवल पे धर्म को कौन लाके खड़ा कर सकता है? इस चीज को समझना है। हम आप का एक परम सौभाग्य है कि उस धर्म के मूर्त प्रतीक स्वयं हम लोग के बीच आ उपस्थित हुए।
जोर से कस के उनको धरने की जरूरत है। हम लोग को बिल्ली के जैसा निर्भरशील होना है। बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ जहां रख देती है वो वहीं रहता है, और बंदर के बच्चे की तरह एक्टिव होना है। उसके माँ जब माँ के साथ जाती है और खेलता रहता है वो बच्चा, और देखता है कुछ खतरा है, तो माँ उसको केयर नहीं करती है। माँ अपना भागने लगती है, उससे पहले बच्चा आके उसको लिपट के पकड़ लेता है, वो बंदर का बच्चा। ठीक है, उसी प्रकार से हम यदि ठाकुर को उस तरह से पकड़ के चलते हैं तब मेरा कल्याण संभव है। आज बहुत बात ऐसे है, मैं जैसे बोल रहा था कि धर्म के जो ठेकेदार जो जिस तरह की बातें हम लोग के बीच में बोल रहे हैं, यदि उनके जीवन चलन को यदि माप करके देखा जाए, उनके जीवन को थोड़ी सूक्ष्मता से जांच किया जाए, तो एक भी व्यक्ति उस मापदंड पे खड़े नहीं उतरेंगे। कारण यह है कि उनका जो धर्म, वो जो धर्म जानते हैं, उनका धर्म किताब से लेके उनके दिमाग तक का ही सफर तय करता है। लेकिन जो धर्म पुरुष को धर के जो धर्म जानता है, वो किताब से दिमाग तक तो जाता ही है, साथ ही साथ दिमाग से आचरण तक जाता है। ये चीज समझना होगा। हम ऐसे आचरण सिद्ध व्यक्तित्व को अपने जीवन में धारण करके चल रहे हैं, जो धर्म के एक एक बात को, बचने बढ़ने का एक एक मर्म को अपने जीवन में धारण करके वो चलते हैं और करके दिखाते हैं। आज ठाकुर की वाणी है, धर्म की बातें हजार करता, कर्म में कुछ भी नहीं है धरता, इष्टहीन ऐसा ढूंढी सारा जीवन दुख भोगता। बड़े बड़े धर्म की बात बोलते हैं। अरे ज्ञान लीजिए ना। मैं बोलता हूं, कभी इंडिया में कोई ट्रेन में बैठ जाए और बोले मुझे ये तकलीफ है, उस ट्रेन में बैठे हुए 10 आदमी जो उस कंपार्टमेंट में होंगे, 10 आदमी 10 तरह का नुस्खा बताएंगे कि ये करने से ठीक हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा। 10 तरह का ज्ञान उसको मिल जाए, लेकिन उस 10 में से फिर किसी दूसरे को होता है ना, तो उसका ज्ञान उसके समय में खो जाता है। उपदेश देने का जो प्रवृत्ति इंडिया में बढ़ गया है, जो हम लोगों के बीच बढ़ गया है, वो उपदेश देने का प्रवृत्ति को खत्म करना। ठाकुर बोले तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा जाजन है। मैं जो बोल के आप लोग के सामने जाजन कर रहा हूं, ये जाजन का हो सकता है एक छोटा सा पार्ट हो। मेरा आचरण 90% जाजन करेगा, 10% जाजन मेरा मुंह से बोल के मैं कर सकता हूं। मैं जितना देर बोलूंगा, लोग के दिमाग में जितना बात याद रहेगा, वो बात का प्रभाव रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई आचरण जो किसी को अच्छा लग गया वो जिंदगी भर याद रखे। इसलिए ठाकुर बोले तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा याजन है। ठाकुर बोले तुम यदि सत्य होते हो तो तुमको देख के हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे। आज लोग समझते हैं ठाकुर भजना, गुरु को ग्रहण करना या धर्म की बातें करना ये ओल्ड फैशन हो गए। ऐसा नहीं है। आज जिस बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि मैं नास्तिक हूं। नास्तिक क्या होता है? जिसका अस्तित्व तो नहीं है वही है नास्तिक। आपका एग्जिस्टेंस है, फिर आपको कहीं ना कहीं तो आपका समर्पण है ही। सब कुछ संभव है। आज मैंने ऐसा गुरु जीवन में नहीं धरा कि जो मैं डूबता रहूं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बचा दे, कुछ मिरेकल कर दे। ऐसा गुरु नहीं पकड़ा हूं मैं ऐसा पुरुष को पकड़ा हूं, अपने जीवन में धारण किया हूं, जो पुरुष मैं डूबता रहूं तो मुझे तैरना सिखा दे, ताकि वो जिस समय नहीं भी रहे तो मैं डूब नहीं सकूं पानी में।
मेरे ठाकुर कोई जादूगर नहीं, मेरे ठाकुर वो मिरेकल दिखाने धरती पे नहीं आए। मेरे ठाकुर वो है जिनके पास रह के लोग जीवन के दशों दिशा में समान अधिकार से बैलेंस करके चल सकते हैं। लाइफ का ईच एंड एवरी डायमेंशन को मीनिंगफुली एडजस्ट कर सकते हैं। यही विधान ठाकुर सिखाते हैं। ये हाथ का कमाल दिखाने के लिए, जादू दिखाने के लिए ठाकुर धरती पे नहीं आए। आज लोगों की एक इतनी बड़ी बेवकूफी सामने उठ के आ रही है कि जहां थोड़ा चमत्कार देखे वहां पे चले गए, जहां थोड़ा सा मिरेकल्स आया सामने में, अरे बाबा तो बहुत पहुंचे हुए। तो बाबा भी जेल में रहते हैं और उनका शिष्य भी रास्ते पे दौड़ता रहता है दिशाहारा होकर। इसलिए पहचानना पड़ेगा, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है, जो ऐसा कोई गुरु नहीं जो इस तरह का एक क्या बोले, एक समझिए ना, एक छन्ना लगा दे, एक नेट लगा दे जो लोग छन के आएगा। क्या नेट लगाए? अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। दुनिया में सारे लोग बोलते हैं कि अर्थ पाना है, मान पाना है, यश पाना है, नौकरी नहीं है नौकरी पाना है, ये है वो है, जो भी चीज है। बेटा नहीं है, आ जाओ मेरे पास, मैं ये कर दूंगा, ये अंगूठी पहन लोगे तो ये हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा बात बोल के लोग बुलाते हैं। लेकिन ठाकुर पहले बोले कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओ। जब तक अंदर का ठाकुरत्व नहीं जागृत होता है, फिर हम ठाकुर को कैसे पा सकते हैं? हम ठाकुर को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठाकुर की बानी है, इष्ट गुरु को धोखा देकर सिद्धि कोई क्या पाता, लाख गुरु बाह करे ना क्यों, जहन्नुम में ही जाता। हम उस इष्ट को, उस गुरु को धोखा देकर हम क्या पा सकते हैं जीवन? उनको धोखा देने चल रहे हैं। इसलिए हम लोग का परम कर्तव्य है उनके बताए विधान को अक्षरशः पालन करके चलने का। आज विश्व ब्रह्मांड के मानचित्र पर ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि किसी भी पुरुषोत्तम, किसी भी गुरु, किसी भी भगवान, किन्हीं का भी वंश 5 पीढ़ी तक एक भावधारा को वहन करके चलता हो, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आज परम दयाल श्री ठाकुर के ही वंशज है जो 5 पीढ़ी तक एक भावधारा को वहन करके चलते हैं। एक माइक्रो मिलीमीटर का डेविएशन नहीं। और ठाकुर का तो छोड़िए, ठाकुर के शिष्य भी ऐसे बहुत सारे हैं जो 5 जनरेशन से ठाकुर को लेके चल रहे हैं। ऐसा अद्भुत नजारा कहीं देखने के लिए नहीं मिला था। ये एक धर्म पुरुष ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को मानने वाले लोगों की संख्या कितने लोग कृष्ण को जानते हैं, लेकिन कृष्ण को भज के कितने लोग कृष्ण बन पाए? राम को भजने वाले लोगों की संख्या कितनी है? कितने लोग राम को भज के राम के जैसा आचरण करने लगे? 1 फीट जमीन का यदि बात हो ना, 1 फीट जमीन का बात, उसका भाई 1 फीट बढ़ा के यदि वॉल घेर देना तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। और भजते हैं राम को, जो राम अपने भाई के लिए पूरा 14 साल जंगल में दर बदर भटकते रहे, और हम भजते हैं राम। कृष्ण की बात करते हैं। आज सोच के देखिए, अर्जुन के जैसा व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि अर्जुन ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका शास्त्र और शस्त्र पे समान अधिकार था। वो ज्ञानी नहीं होते तो पूरा सेना छोड़ के एक कृष्ण को पकड़ते क्या? वो भक्त नहीं होते तो उतना सारा सेना छोड़ के एक कृष्ण पे विश्वास कर पाते क्या? निहत्थे कृष्ण पे। आज सोच के देखिए, क्यों? वो इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े भक्त थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को जीवन में लिया। जब इतना बड़ा ज्ञानी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके उसका दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा सिचुएशन में पड़ जाता है,
तो क्या होता है? हम लोग का क्या होगा? हम लोग का क्या सामर्थ्य है? हम लोग कितने ज्ञानी हैं? इसलिए हम लोग का पर भगवान कृष्ण वास्तविक में गीता क्या है, एक चीज समझने की बात है। गीता जो पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता हम जो पढ़ते हैं वो है क्या? कृष्ण के सामने अर्जुन का जो द्वंद्व उपस्थित हुआ उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके, और उस द्वंद्व जो एक प्रश्न का रूप लिया और उस प्रश्न के जो जवाब में भगवान कृष्ण ने कहा, वही क्वेश्चन आंसर गीता है। अब सोच के देखिए, भगवान कृष्ण के सामने जिस समय निहत वो अर्जुन दिशाहारा होकर, अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड होकर, एकदम भयभीत होकर, धर्म, अपना रिलेशन, ये वो इतना सारा चीज सोच के उसका दिमाग पजल हो गया था। उस कंडीशन में भगवान कृष्ण यदि कहते कि ए अर्जुन, ये गीता का पुस्तक है, इसको लो, इसको पढ़ो और युद्ध करो, क्या होता? अर्जुन वो पुस्तक पढ़ के युद्ध कर पाते? हार जाते। ऐसे ऐसे वीर थे, कर्ण एक ऐसा वीर थे जिनके एक बाण से अर्जुन का रथ 3 डेग पीछे जाता था। जिस रथ पे स्वयं सृष्टिकर्ता कृष्ण भी थे और हनुमान भी ऊपर में थे, फिर भी वो 3 डेग पीछे जाता था, नहीं टिक पाता। सोच के देखिए, हम आज चाहते हैं कि गीता पढ़ के मेरा जीवन का उद्धार हो जाए, असंभव है। जिनके अंदर हजारों हजार गीता जीवंत है, जिनके अंदर गीता इच्छा मात्र से लाखों गीता बन सकता है, वो तो दया करके अर्जुन के लेवल पे आके अर्जुन को समझा रहे थे, ना कि वो कृष्ण का लेवल था। अर्जुन जिस लेवल को समझ सकते थे उसी लेवल पे आके अर्जुन को समझा रहे थे भगवान, लेकिन वो कृष्ण का लेवल नहीं था। श्री कृष्ण का लेवल और विराट, ऐसे विराट काय, विशाल काय व्यक्तित्व के सम्राट, स्वयं ईश्वर के जीवंत प्रतिमूर्ति कृष्ण खड़ा होके उसको समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये सब तुमको सोचना नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग करके, यहाँ पे सोचने की बात है, आज जिसको हम धर्म बोल के डिफाइन करते हैं समाज में लोग, क्या वो धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म जिसको हम बोलते हैं, क्या वो धर्म उस समय था? क्या उस समय क्रिश्चियंस थे? क्या उस समय मुहम्मदन थे? तो भगवान उस समय धर्म का बात क्यों बोले? धर्म का मतलब जो जैसे ठाकुर बोले, वास्तविक वही मीनिंग है। ठाकुर के मीनिंग से यदि मिला के देखे कि अपने बचे बचाए सबको धर्म समझना, केवल उसको, मतलब बचने बढ़ने का जो विधान है वही है धर्म। तो बोले भगवान कृष्ण गीता में कि अर्जुन, तुम्हारे जो बचने बढ़ने का कायदा जो तुम पालन करते हो, तुम जो सोच के चलते हो ये धर्म है, इसको पालन करने से मैं बचूंगा, बढ़ूंगा, इस सारे कायदा को भूलकर मेरे एक के कायदा में, फर्स्ट पर्सन में बोलते माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। वही कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्त मद जाजी मान मुष्कुरु। मन मना भव, मेरे मन के अनुसार हो, मद भक्त, मेरी भक्ति करो, मद जाजी, मेरी चर्चा करो, मान मुष्कुरु, मुझे ही प्रणाम करो। ऐसा बोलने वाला कौन हो सकता है? क्या भगवान सबको बोल सकते हैं? वैसा पात्र, वैसा विश्वासी उनके नजर में बनना होगा। आज परम दयाल शशि ठाकुर बोलते हैं कि सदगुरु के शरणापन हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करके चलो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपने उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज इतना बड़ा गारंटी कौन दे सकता है? जो ठाकुर अपने सत्यानुसरण के पहला पेज पे लिखते हैं कि अर्थमान ये सब पाने की आशा में मत आना, वही ठाकुर सत्यानुसरण के आगे पेज में लिखते हैं कि
सदगुरु के शरणापन हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपने उन्नति के लिए सोचना नहीं। उन्नति का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली हम साउंड हो गए उसको उन्नति नहीं कहते। उन्नति मतलब आपका जीवन, आपका चलन, आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके संतान संतति, सबका जीवन यदि मंगलमय है, सबका जीवन उस परम दयाल के विधान के अनुसार यदि चलता है, तो वो निर्भीक होकर रह सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर बोल सकते हैं कि मुझे क्षय करने वाला कोई नहीं। ठाकुर एक एक व्यक्ति को क्षय मुक्त करने आए। ठाकुर का वाणी है, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त कर दो। तो यही बात हम लोग का एक सौभाग्य है कि हम ऐसे परम पुरुष को पाए हैं। उस सौभाग्य को भंजाने की बारी है। आपका नेक्स्ट जनरेशन में कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा वो आपको सोचना है। ठाकुर को कैसे, मेरे लिए तो आसान है, मैं तो यहां हूं, 5 घंटा यदि कार ड्राइव करूंगा तो मैं अपने आचार्य देव के पास पहुंच सकता हूं। आप वहां से आने में आपको समय लगेगा। आपके बच्चे इतने सहज तरीके से आचार्य को नहीं जान पाएंगे। उनके प्रति वो जो अटैचमेंट होता है वो आप लोग के लिए बहुत मुश्किल काम। आप लोग का परम दायित्व है कि आप लोग इस तरह से कर पाएंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा टफ टास्क है, मुझे ऐसा लगता। इसलिए आप लोग को तो बहुत ज्यादा ठाकुर के प्रति श्रद्धा लेके और ठाकुर को निवेदन करना चाहिए। आप लोग करते ही हैं। हम तो समझते हैं हम लोग से ज्यादा भक्ति, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा विश्वास आप लोगों के बीच है। इतने दूर रह के भी ठाकुर के लिए इतना सोचते हैं, इतना करते। शायद हम लोग वहां होते तो कितना करते, उस पर क्वेश्चन मार्क। आज हम लोग का परम सौभाग्य के से ठाकुर के जीवंत प्रतिभू आचार्य देव हम लोग के बीच में विद्यमान है। हमारे एक एक समस्या का समाधान करने के लिए वो मौजूद है, बशर्ते हमसे श्री ठाकुर के द्वारा प्रदत्त जो विधान है उस विधान को सही से पालन करके चलें, अपने जीवन को मंगलमय करें, पूरे परिवार समाज सबका जीवन मंगलमय करें। यही आप लोगों से विनती है। आप लोग आनंद में रहिए। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, सब लोग आनंद में रहिए।